रात के करीब 10-11 बज रहे थे। पूरा शहर सन्नाटे से भरा हुआ होता है। राम प्रकाश अपने घर में बैठा कोई एक कहानी, एक नॉवेल लिख रहा होता है। बारिश की बूंदें काफ़ी तेज बारिश होना स्टार्ट होती हैं। रात का समय होता है, 10 से 11 बज रहे होते हैं, हवाएं काफ़ी चल रही होती हैं। तभी ये राम प्रकाश के घर पे किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। राम प्रकाश चौंक जाता है, भाई इस टाइम घर पे कौन आया। दरवाज़ा खोलता है। आगे क्या होता है आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज, जहाँ पे हॉरर कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं। तो अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो भाई ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आपको ईमेल मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप इसलिए उस पर भेज सकते हो। अब बढ़ते हैं हम राम प्रकाश की तरफ। तो बेसिकली राम प्रकाश एक फेमस नॉवेलिस्ट होता है, एक फेमस राइटर होता है जिसने कहानी जल्दी ही छापी होती है छलावा नाम से, जो काफ़ी फेमस होती है। तो राम प्रकाश एक दिन अपना काम हम कुछ कर रहा होता है। उस समय लगभग 10 से 11 बज रहे होते हैं। पूरे जो उसके शहर जहाँ पे वो रहता है, पूरी सारी जगह सब भाई इस टाइम सो ही जाते हैं फिलहाल। एक गांव में उसका घर होता है, बेसिकली गांव नहीं कह सकते, बस नॉर्मल सिटी रहती है। वहाँ पे 8 बजे तक आदमी पूरा एकदम सो जाता है। ये रात को बैठा काम कर रहा होता है। उस समय बारिश का मौसम होता है, बरसात काफ़ी तेज़ हो रही थी, बूंदी पड़ रही थी। तो रात का समय 10 से 11 बज रहे होते हैं। ये अपने रूम में बैठे कोई कहानी या नॉवेल लिख रहा होता है। तभी अचानक इसके दरवाजे पर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रात के करीब 10 बज रहे हैं। वो सोचता है कि यार इस टाइम समय किसी का आना, पता नहीं इस टाइम कौन आ सकता है भाई, इतनी रात को आखिर कौन आएगा। बेसिकली राम प्रकाश अकेला रहता है, सिंगल, उसकी शादी भी नहीं हुई होती है। वो अकेले ही अपना जो ज़िंदगी है बिता रहा होता है। रात के समय जाके दरवाजे को कुछ ऐसे ओपन करता है, सामने देखता है कोई लड़की है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। वो काफ़ी भीगी हुई है बरसात में। वो राम प्रकाश पूछता है कि अरे आप कौन, इतनी रात को आप ये। बोलती मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रही थी, बट आप काफ़ी बिजी चल रहे थे, मुझे आपका इंटरव्यू लेने के लिए समय नहीं मिला। मैंने काफ़ी सारे आपके ऑफिस के भी चक्कर लगाए बट नहीं मिल रहा था। बट आज मैं बेसिकली आपके घर में आ गई ताकि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं, और आज थोड़ी बारिश हो गई इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया आने में। रास्ते में रुकी बट नहीं हुआ, तो मैं भीगती हुई चली आई। बेसिकली उस लड़की को देखते भाई उसको अंदर बुलाते हैं कि हाँ वो घर में आके बैठो। उसको टॉवल वगैरह देते हैं कि बाल सब साफ करे, पूछे उछे। उसके लिए कॉफ़ी बना के राम प्रकाश लेके आता है। पूछता है ठीक है आप, ठीक है आप जो कुछ आपको जो पूछना है, आप इतनी दूर से आई हैं, आप इतनी मेहनत, मतलब इतना आपने वेट किया है, तो मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। आप चाहें तो इसको आर्टिकल को अपने मतलब इश्तिहार मतलब डाल दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप जो भी पूछना चाहें पूछ लीजिए। वो लड़की पूछती है, जो आई होती है, जो भी औरत आती है, पूछती है जो आपने अपनी जो आपकी नॉवल है जो काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी चली है, छलावा जिसका नाम है, इसका टाइटल है, तो क्या मतलब ये इसमें जो आपने लिखा है ये क्या सच्चाई है इसकी। जैसे इस बात को सुन के है वो सुनते हैं, वो राम प्रकाश के एकदम जो शरीर है काँप उठता है। बोलता है भाई कि आपने उस वारदात की मुझे याद दिला दी है जो मैं आज तक मैंने किसी को नहीं कहा है। सिर्फ कहानी में लिखा है, बल्कि वो पूरा जो मैंने उसमें लिखा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। तो मैंने जो बात आज तक किसी को नहीं बताई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बोलता है कि मैं जब अपने कॉलेज के दिनों में था, मैं बेसिकली हम लोग 4 लोग थे ग्रुप पे। एक लड़की थी जिसका नाम रीमा था, और एक प्रिंस, शुभम और मैं। 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो हम लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी एक दिन अचानक से शुभम का जो है, उसको अचानक से घर से कॉल आता है। उसको अचानक से ही घर पे निकलना पड़ता है। वो बिना बताए सबको डायरेक्टली घर से निकल जाता है, हॉस्टल से अपने घर निकल जाता है। तो वहाँ पे कॉल करके सबको बोल देता है कि मैं घर पे गया हूँ, मैं ऐसा कुछ मतलब नॉर्मली बोल के निकल जाता है। सभी लोग यहाँ पे बैठे काफ़ी बोर हो रहे थे, क्योंकि जो शुभम था वो काफ़ी हँसमुख लड़का था, सबको हँसाता रहता था। कहीं घूमने का प्लान, सब कुछ प्लान मतलब एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग इन लोग की थी। तो भाई इसको, इन लोगों 3 लोग को उसके बिना मज़ा नहीं आ रहा होता है कि यार शुभम भी चला गया है यार, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, मतलब कहीं घूमने का भी प्लान नहीं करते हैं कि यार कहीं घूमने चलते हैं, काफ़ी बोर हो रहे हैं हम लोग, मज़ा नहीं आ रहा है। बेसिकली काफ़ी अच्छा लड़का शुभम था, तो भाई सब काफ़ी घुल मिल के रहते थे, बट उसके बिना उन लोग को सूना-सूना लग रहा था उसके बिना। तभी रात का समय होता है और अचानक से
लैंडलाइन पे, जो हॉस्टल का लैंडलाइन, वहाँ पे जो चपरासी होता है वो आता है कि कॉल आया है शुभम का, जाके आप उससे बात कर लीजिए। ये राम राम प्रकाश दौड़ता हो जाता है, कॉल उठाता है कि हाँ शुभम भाई तुम चले गए हो, मतलब क्यों चले गए अचानक से, मतलब बताया भी नहीं यार, अचानक से निकल गए। उससे बात करता है तो बोलता है कि वो शुभम बोलता है कि देखो मेरी बहन की अचानक शादी तय हो गई है, और शादी जल्दी है, मुझे बताया भी नहीं, परसों ही मेरी बहन की शादी है, तो तुम लोग भी मेरी बहन की शादी में आ जाओ, कल कल निकल जाना। बोलते कि यार देखो हम लोग बोर हो रहे हैं, तो आज का रात का ही ट्रेन हम लोग लेके तुम्हारे यहाँ घर चले आते हैं। बोलता है शुभम बोला नहीं, रात के समय मत आना, या गाँव में आना रात के समय सेफ नहीं है। तो राम प्रकाश भाई थोड़ा सोचते हैं कि रात के समय मतलब क्या दिक्कत है आने में। बोलता नहीं बस रात को बताना, कल सुबह तुम वाली ट्रेन पे आना। जिसे करके फोन कट करके वो शुभम हट जाता है। राम प्रकाश आता है, अपनी पूरी बात अपने दोस्तों रीमा और प्रिंस को बोलता है कि ऐसा ऐसा, मतलब उसने बोला कि भाई शादी है उसकी बहन की, तो सुबह आना है हम लोग को, रात के समय बताना, रात में कुछ छलावा टाइप का कुछ होता है, इसलिए बताना, कुछ सेफ नहीं आना। तो भाई उसके दोस्त दोस्त थोड़ा पढ़े लिखे टाइप के होते हैं, बोलते हैं ये सब क्या मानते हैं छलावा वाला, गाँव वाले होते होंगे बेवकूफ़ जो ये सब मानते मानते हैं, ऐसा होता होता कुछ नहीं है, हम लोग चलेंगे, आज रात में चलेंगे, ताकि उन लोग को दिखाएं गाँव वालों की ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग झूठे परेशान हो, भाई हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, जाएंगे तो हम लोग का ऑरा बन जाएगा, ऑरा कि नहीं भूत प्रेत होते नहीं है, तुम लोग डरते थे फालतू में, देखो हम लोग आ गए। तो वो बेसिकली बिना बताए उससे, शुभम से बिना बताया कि हम लोग आ रहे हैं, रात के समय ही निकल लेते हैं, ट्रेन का पकड़ लेते हैं। ट्रेन आती है, स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन में पूरा सन्नाटा फैला होता है, एक आदमी उन लोग को नहीं दिख रहा होता है। वो धीरे धीरे पूछते 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 जैसे स्टेशन के बाहर निकलते हैं, उनको डायरेक्ट शुभम सामने खड़ा हुआ दिखता है, जो लग रहा है कि इन्हीं का वेट कर रहा है वो। तो ये लोग भाई ये चौंक गए, मतलब कि शुभम तो भाई मैंने बताया नहीं था आने के लिए, हम लोग बोले। तो शुभम से बोलते हैं कि यार तुम यहाँ कैसे आ गए। बोलता है कि मुझे पता तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, इसलिए मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, चलो। इतना बोल के वो अपने पीछे पीछे वो तीनों लोग आ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लिटरली शुभम काफ़ी हंसमुख लड़का था, हर बात मतलब उसकी शांत रहने की आदत थी नहीं, तो वो काफ़ी शांत था। तो भाई सबको थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार इतना शांत क्यों है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तभी रीमा को थोड़ा सा पानी प्यास लगती है कि यार मुझे पानी प्यास लगी है। धीरे धीरे जा रहे होते हैं, तभी लोग देखते हैं कि एक कोई कब्रिस्तान टाइप का कुछ बना हुआ है, जहाँ पे एक लाश से कोई जला रहा है। तीन चार लोग, एक पंडित हैं और तीन चार लोग इकट्ठा हुए हैं जो काफ़ी रो रहे हैं। तो भाई ये पूछता है कि ये लोग कौन है उससे, शुभम से। तो बोलता है कि उधर मत जाना तुम लोग, यहीं रुको। तो बगल में एक तालाब होता है, रीमा को प्यास लगी होती है, बोले चलो मैं तुमको वहाँ पे, उस एक तालाब है, काफ़ी मीठा पानी उसका, तुमको पिला के लेके आता हूँ वहाँ पे। सब लोग जाते हैं, रीमा को पानी पिला रहे होते हैं। वो जो शुभम होता, जो प्रिंस होता है और राम प्रकाश होता है, वो बोलता है कि ठीक है, मतलब मैं हम लोग आते हैं 2 मिनट, अब तुम मेरे को पानी पियो, मैं हम लोग आते हैं। वो बिना बताए उन लोगों के पास जाता है जहाँ पे लाश वाश लगी होती हैं। तो वहाँ देखता है एक बूढ़ा आदमी रो रहा होता है। तभी राम प्रकाश को याद आता है ये तो शुभम के पापा हैं, हमने फ़ोटो में, फैमिली फ़ोटो में इनको देखा था, भाई ये तो शुभम के पापा हैं। उससे पूछते हैं कि अंकल मैं, हम लोग शुभम के दोस्त हैं, आप रो क्यों रहे हैं, आखिर बात क्या है, किस मतलब शुभम ने हमको इनवाइट किया है, परसों आपकी बहन, मतलब उसकी बहन की शादी है, आप रो रहे हैं मतलब। तभी बोलता है कि अ, शुभम ने इनवाइट, ऐसे कि मतलब चौंक जाते हैं कि कौन इनवाइट किया। बोलते हैं बेटा शुभम की मौत आज शाम को ही हो गई है, छलावे ने उसका अंत कर दिया। वो उससे बोल के खाली रोना स्टार्ट करता, रोने लगते हैं। बोलता अरे पागल हो, अभी हम लोग को स्टेशन से लेके आए हैं, सुबह लेके आए स्टेशन से, आप बोल रहे हो शाम को मर गया, मतलब कैसे मर गया, अभी साथ में हम आए। तो तुम लोग को पंडित थोड़ा चौंकता कि यार क्या बोल रहा है ये। बोला तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, जाके कफन हटा के देख लो। जैसे वो कफन हटाता थे, सुबह अपनी बॉडी पूरी सफ़ेद पड़ी हुई है, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो, उसकी डेथ हुई है। ये सब तो ठीक था, बट वो सोच क्या था, जब जिसके साथ, जो मुझे यहाँ पे लेने हम लोग के साथ आया, वो कौन था। पंडितों ने, सब लोग, गांव वाले सबको पूरी हिफाजत था कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो भागते हुए तालाब के पास जाते हैं, देखते हैं रीमा वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। बेहोश नहीं, वो मर चुकी है। उसकी पूरी किसी ने उसके बॉडी से पूरा खून चूस लिया हो, पूरी बॉडी खत्म। पंडित बोलते हैं कि जो तुम लोग के साथ आया वो छलावा है, अब छलावे की नजर तुम लोग के पास पड़ चुकी है, तुमको नहीं छोड़ने वाली। तभी रीमा अचानक से उठती है और
प्रिंस का गला लिटरली पकड़ के दबा देती है और एकदम कट से ऐसे गले को उस खट से मोड़ देती है, और प्रिंस भी वहीं पे गिर के वो भी खत्म। और दोनों लोग फट से पता नहीं क्यों ऐसे अचानक से पानी से कोई चुड़ैल टाइप की निकलती है, जिसका नाम रहता है बिमला। तुम लोग को क्या लगा बिमला के छलावे से बच जाओगे? ए पंडित, तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो पंडित को धमकी देने लगती है, भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हर पूरे गांव को शमशान बना दूंगी, सबको मार दूंगी, जो मेरे चक्कर में पड़ेगा कोई नहीं बचेगा। उसको पंडित को धमकी दे रही थी। तब पंडित जी कुछ अपने जो बैग होता है उससे कुछ भभूत टाइप निकालते हैं, फट से मारते हैं, और ये जो उनकी दोनों बॉडी होती है रीमा की और प्रिंस की, पानी में वो भी चली जाती है ढप से। और वो पंडित बोलता है कि फटाफट से जो मंदिर वहाँ पे जो है मंदिर बनी हुई है वहाँ पे निकलो, छलावा कुछ समय के लिए शांत हुआ है, वरना कोई नहीं बचोगे। अब राम प्रकाश भाई रो रो का उसका बुरा हाल, परेशान, उसने भाई अपना तीनों दोस्त खो दिए इस चक्कर में। वो भागता हुआ डायरेक्ट, सब लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे पूरी रात मंदिर में बिताते हैं। अगली सुबह सब लोग बाहर आते हैं कि हाँ अब सेफ हो गया, अब बाहर अब जा सकते हो। राम प्रकाश को वो पंडित बोलता है कि देखो इस छलावा ने तुमको चुन लिया है। ये छलावा बेसिकली जिसको चुन लेती है उसको जिंदा नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी कहीं भी भाग ले, पूरी दुनिया छोड़ जाए, लेकिन छलावा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो पंडित एक धागा बना के देता है कि देखो बेटा ये धागा तुम बांध लो, बट जिंदगी भर तुमको ये धागा उतारना नहीं। अगर धागा तुम उतारोगे तुम्हारी छलावा तुम्हारा पीछा करते हुए कहीं भी पहुंच जाएगा, इसलिए इस धागा को कभी मत उतारना। तो भाई पंडित की बात सुनते हैं, उसके पापा बोलते हैं कि यार शुभम जो है, उसके पापा भी आते हैं तो बोलते हैं कि शुभम शाम टाइम को तुमको पास कॉल करने गया था कि शादी इसको इन्वाइट कर दो, बट वो पता नहीं क्यों लौटा ही नहीं। मतलब शायद पता नहीं कैसे उसकी डेथ हो गई, क्या हो गई, रास्ते में शायद उसका छलावा से मुलाकात हो गई होगी, या कहीं अचानक से उसकी बॉडी हम लोग को यही तालाब के पास ही पड़ी मिली। बाकी हमको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। उसने शायद तुम्हारी बात, उसकी बात सुन ली हो कि 3 लोग और आ रहे हैं, जिससे वो वहाँ पे वेट करने लगी तुम लोग का, इसलिए तुमको लेने भी गई थी वो छलावा। पूरी बात को उस लोग क्लियर करते हैं कि हाँ ऐसा सब हो सकता है, हुआ हो। उसके बाद भाई वो राम प्रकाश वहाँ से निकल जाता है धागा वगैरह लेके। अब आता है प्रेजेंट वाला दिन। जैसे बात पूरी कहानी जब उसको राइटर को, वो जो पत्रकार होती है लड़की, उसको बता रहा होता है, तभी वो पत्रकार अचानक से बोलती है, अरे आज आपने धागा नहीं पहना है फिर भी। जैसे वो सुनता है राम प्रकाश, उसके लिटरली हाथ कांपने लगे कि मेरा धागा कहाँ गया। तभी उसे याद आता कि जब वो नहा रहा था आज, तभी हाथ से लग के उसका धागा बाथरूम में गिर गया। तभी अचानक से वो पत्रकार का एकदम बॉडी जो है, बॉडी लैंग्वेज, पूरा शरीर अचानक से एकदम चेंज हो जाता है। एकदम उसका बाल वाल एकदम अजीब खुले तरीके से, पूरा बॉडी जली है, सड़ी तरीके से दांत वात निकले हुए हैं। तभी वो देखता है कि सामने बिमला है। वो बोली, क्या लगा मुझसे बच जाओगे? तभी अगले दिन देखते हैं राम प्रकाश की लाश उसकी घर से मिलता है, और छलावे ने उसको भी मार दिया। दोस्तों ये थी स्टोरी राम प्रकाश की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज जो आप बताना चाहते हो तो फटाफट से भाई भेजो ना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को रेगुलरली मिलती रहें।